स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। ईरान और इजराइल के बीच जो तनावपूर्ण परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें आपने अमेरिका का रुख देखा। एक बार आपने वो रुख भी देखा जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना साधा, और उसके बाद आपने वो भी देखा जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सबसे पहला ऐलान ये किया गया कि अब दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। लेकिन आज की जो खबर है वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक नया ही रुख सामने आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर मेहरबान हो गया है। कैसे मेहरबान हो गया है, क्या ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जाने वाला है, ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी। अंकुर जी, सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए, क्या अमेरिका की तरफ से ईरान को कुछ ऑफर देने की तैयारी है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल पूजा, एक ऑफ़र आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और ये ऑफ़र है करीब $30 बिलियन का। एक बड़ी अच्छी खासी रकम है और ये पैसा दिया जाएगा ईरान को। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो ये है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो लगभग बंद करना पड़ेगा। हालांकि वो चला सकता है, लेकिन वो चलाना पड़ेगा उसको बिजली पैदा करने के लिए। तो जो यूरेनियम इनरिचमेंट होता है, यानी कि जो बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो एटम हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है यूरेनियम, उसका इनरिचमेंट नहीं करना होगा। केवल इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए करना पड़ेगा या एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए होगा। तो ये एक अजीब सा ऑफ़र है और ईरान की तरफ से देखना होगा कि अगले 2 या 3 दिन में क्या इस पर जवाब आता है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम इसे देखें तो ये लगभग वैसा ही ऑफ़र है जो करीब 5-6 महीने पहले या मतलब जो अमेरिका की बातचीत होती रही है उसी टाइप का ऑफ़र है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका एकदम से मेहरबान हो गया ईरान पर? क्योंकि ईरान तो शुरुआत से इस बात को कहता आया ना कि हम परमाणु बम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या अब अमेरिका को भरोसा हो गया है? नहीं, बेसिकली जो ट्रंप का एक वो है ना कि मैं डील करना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक नई डील दी है। बेसिकली आप इसे ऐसे मत समझिए कि पुराना ऑफ़र क्या था। अभी ट्रंप ने क्या किया, भाई पुराना ऑफ़र तो मैंने आपको दिया था, आप नहीं माने, उसके बाद हमने लड़ाई भी लड़ ली। अब ये नया ऑफ़र है। नया ऑफ़र ये है कि ईरान अगर इस ऑफ़र को मानता है तो अमेरिका उस पर फिर जो प्रतिबंध लगाए हैं उनको हटा सकता है, और फिर जो इजराइल के साथ तनातनी है उसको भी ख़त्म करवा सकता है या कम करवा सकता है। तो अब ये ट्रंप हर कंट्री के साथ एक अलग से डील करते हैं। जैसे वो चाइना के साथ उन्होंने अभी कल डील का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने इंडिया का नाम भी लिया कि नाउ इंडिया एंड यूएस इज़ गोइंग टू मेक ए डील। सो इट इज़ ए डील ऑफर टू ईरान नाउ। देखना होगा कि ईरान कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन आप, जैसा कि आप अभी दर्शकों को बता रहे थे कि कुछ समय पहले भी ऑफर दिया गया था, डील करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ईरान ने उस डील को माना नहीं। तो इस बार आपको क्या लगता है, कितने % चांसेस हैं कि ईरान इस बार इनकी डील को माने? देखिए, ईरान डील मानेगा नहीं, ये बहुत कड़वा सच है। और ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि ईरान को अगर डील माननी होती तो पहले मान चुका होता, इतने नुकसान के बाद मान चुका होता। लेकिन अब अभी भी मुझे लगता है कि ईरान कुछ समय लेगा, 1 या 2 साल, ताकि अपने आप को रीबिल्ड कर सके। और ईरान अब उन चीज़ों की तरफ देखेगा या उन देशों की तरफ देखेगा जो उसके मकसद को पूरा कर सकते हैं। उसके मकसद को कौन पूरा कर सकता है? उसके मकसद को चीन पूरा कर सकता है, उसके मकसद को रशिया पूरा कर सकता है। अब चीन और रशिया के साथ वो क्या कर सकता है? चीन के साथ कोई ऐसी डील हो सकती है ईरान के बीच में जिसमें कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसको रीबिल्ड करे। रशिया के साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल उसकी तबाह हुई हैं, जो उनका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो जिन्होंने बाईपास किया इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को, उनकी संख्या बढ़ा सकता है, इनके उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। तो ईरान अभी टाइम लेगा। लेकिन ट्रंप तो अपनी डील करना चाहते हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ईरान को डील करने के मूड में है। ये सब एक वो है ना, धोखा देने वाली बात है कि ईरान भी थोड़ा सा हो सकता है कि नेगोशिएट दिखाए कि मैं करना चाहता हूं, पर ईरान क्यों करेगा? लेकिन ये ट्रंप का ये जो डील 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 करने वाला एक जो नेचर आप देख रहे हैं, जो ऑफर दिए जा रहे हैं, इस पर अभी आप, क्योंकि ऑफ द कैमरा भी जब हम बात करें तो आप ओबामा के एक बयान का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने भी एक बहुत ऐसा स्टेटमेंट दिया इन डील्स को लेकर। वो स्टेटमेंट क्या है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस डील वाले नेचर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बराक ओबामा के बयान है जिसके बारे में आप बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी
कंट्री या अमेरिका जैसा देश जो एक शक्तिशाली देश है वो इस तरह की बात नहीं करता, यानी कि ट्रेड को कभी भी एक वेपन नहीं बना सकता और वो नैतिकता नहीं है। ये बराक ओबामा का कहना है कि हर वक्त जब हम रिलेशन में होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन में बात करते हैं, तो उस समय बीच में ट्रेड को एज ए वेपन या एज ए दबाने की, दूसरे मुल्क को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बराक ओबामा का कहना है। ओबामा का माफ़ कीजिए, ओबामा का कहना ये भी है कि अमेरिका जैसा देश जो एक दुनिया में एक सुपर पावर है, वो दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ ट्रेड वॉर को इस लेवल पर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं एज ए पावरफुल नेशन ऑन द वर्ल्ड। तो उन्होंने ये भी कहा है। तीसरी उन्होंने बात कही है कि अमेरिका में जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है और डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है वो जिस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को लागू कर रही है उससे भी अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचेगा। ये बराक ओबामा का कहना है। ठीक है, और अब जो एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि $30 बिलियन ये ऑफर देने की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, जिसे अगर इंडियन रुपीस में देखें तो 2.57 लाख करोड़ रुपीस। तो ये क्या पूरा अमाउंट अमेरिका की तरफ से ही देने की तैयारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरा पैसा अमेरिका की तरफ से नहीं होगा और डोनाल्ड ट्रंप जब तक हैं तब तक वो एक फूटी कौड़ी भी खर्च करने वाले नहीं है कहीं भी फोकट में। जहाँ से उन्हें फ़ायदा ना हो वो पैसा वहाँ बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये पैसा सारे जो सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, इन कंट्रीज़ से लिया जाएगा, एक संगठन बनाया जाएगा और जो 2-3 प्लांट ईरान में लगेंगे तो एक प्लांट यूएई में लगेगा, एक प्लांट सऊदी अरब में लगेगा, एक कतर में लगेगा। तो इट विल बी स्कैटर्ड और एक यूनियन बनाई जाएगी कि भाई कुछ तो एक प्लांट तुम्हारे पास है, एक आपके पास है, एक इनके पास है, और सब लोग अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है पूरी करें। पूजा समझना होगा, जिन कंट्रीज़ के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल है, गैस है, वो न्यूक्लियर प्लांट लेके करेंगे क्या? कम से कम अगले 40-50 साल तो उनको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर मैं मान के भी चलूँ कि 2040 में या 2050 में सऊदी अरब में कोई ऑयल के जो तेल के जो कुएं हैं वो कम उत्पादन करें, वो एक बाद की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान अमेरिका की इस बेतुकी मांग को मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे व्यूअर्स को सब कुछ क्लियर करने के लिए अमेरिका की इस डील को लेकर। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।